हमला कांग्रेस पर था, लेकिन भाईजान भड़क गए। पीएम मोदी ने राजस्थान की अपनी रैली में ऐसा क्या बोल दिया कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन इस बयान पर पलटवार कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। ज्यादा बच्चे हैं जिनके, मोदी के बयान पर भाईजान भड़के। कांग्रेस का मुस्लिम एजेंडा मोदी ने कर दिया ठंडा। मंगलसूत्र पर घुसपैठ, भाईजान होंगे सेट। कांग्रेस पर हमला था, लेकिन मोदी का इशारा कहीं और था और इसका असर कुछ ही देर में दिखाई भी पड़ गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर वो हमला बोला जिसमें भाईजान भी थे, मंगलसूत्र भी था और वो संपत्ति भी थी जिसे मोदी के मुताबिक कांग्रेस छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। इधर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो उधर खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता करार देने वाले ओवैसी को मिर्ची लग गई। मोदी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ का एक्स पोस्ट इसी को बताने वाला भी है। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बताया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। आप बताइए, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है ना। तो अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। पेपर लीक हो रहा है तो सबसे ज्यादा करोड़ों नौजवान धक्के कहाँ खा रहे हैं? हिंदू बच्चे खा रहे हैं। तो आपने तो देश के हिंदुओं की जेब काट रहे हैं आप महंगाई के नाम पे। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, लोगों का जेब काटने के लिए बनी है। महंगाई के नाम पे देश की जनता को डुबा दिया इन्होंने। जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पीएम मोदी के हमले भी तेज हो रहे हैं। मोदी अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिमों को कैसे अपनी ओर लाया जाए और कैसे हिंदुत्व को भी साधा जाए। यही वजह है कि मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और दर्द ओवैसी को होता है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कांग्रेस लगातार पीएम के निशाने पर है, तो चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, उस पर भी मोदी ने हमला बोला। इतना तक कह दिया कि कांग्रेस के नेता अब खुद अपनी पार्टी को वोट न करने की बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी। हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। 400 पार का लक्ष्य तय कर रखा है। मोदी खुद दिन रात एक कर हैट्रिक लगाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। उस पर उनके बयान विरोधियों को चुभ रहे हैं, तिल मिलाने पर मजबूर भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।